उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर किस तरह असर दिखा रही है, इसकी एक मिसाल सामने आई है। फिरोजाबाद से शिकोहाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुजावलपुर में विकास की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। कभी कच्चे रास्ते, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझने वाले ये गांव आज सड़क, स्कूल, नाली, आवास, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी सुविधाओं से लैस नजर आ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तो मौजूद हैं फिरोजाबाद के शिकोहाबाद तहसील के ग्राम सुजावलपुर में, जहां पर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार में किस तरह विकास के कार्य कराए जा रहे हैं, सरकार की योजनाओं का ग्रामीणों को कितना फायदा मिल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरी टीम पहुंची है गांव सुजावलपुर में, जहां जमीनी हकीकत दिखाएंगे आपको कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरह गांव में विकास कार्य कराए जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का कितना कितना लाभ हो रहा है। और उन लोगों से भी मुलाकात कराएंगे आपकी, जिनका विशेषकर किस पंचायत में कितना योगदान है, उन्होंने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का कितना ग्रामीणों को फायदा दिलवाया है, उनका विशेष करके इस पंचायत में क्या योगदान रहा है। चाहे वो नाली खरीदने की बात कर ले, चाहे शौचालय की बात कर ले, चाहे शिक्षा की बात कर ले, चाहे नाली खरीदने की बात कर ले, चाहे पानी की बात कर ले, चाहे बिजली की बात कर ले, तो लगातार कहीं ना कहीं जो सरकार है लगातार प्रयास कर रही है कि गांव को बेहतर बनाया जाए, गांव को बेहतर बनाया जाए, गांव की शिक्षा बेहतर की जाए, खेल के मैदान बनाए जाए, और चाहे स्वास्थ्य की बात कर ले, तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो योजनाएं हैं, उनका कहीं ना कहीं धरातल पर काम लगातार तेज चल रहा है। और ये सीएम योगी की ये कोशिश है कि लगातार गांव को बदला जाए और गांव को बिल्कुल सिटी की तरह बनाया जाए। कभी कीचड़ और कच्चे रास्तों से पहचाने वाले फिरोजाबाद का ये गांव आज विकास की नई कहानी लिख रहा है। ग्राम पंचायत सुजावलपुर के नगला, रामबक्स समेत सभी गांवों में अब चारों तरफ पक्की सड़कें बन चुकी है। पहले ग्रामीणों को बाजार जाने या फिर गांव से बाहर निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब बेहतर सड़कों की वजह से आवागमन आसान हो गया। योगी सरकार की सड़क निर्माण योजनाओं ने गांवों को शहरों से जोड़ने का काम किया, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर साफ तौर पर बेहतर हुआ। आजकल जो पहले थी कच्ची नालियाँ थी, गलियां भी कच्ची थी, मकान भी सब कच्चे थे, अब शिक्षित कम थे, अब ज्यादा से पढ़े लिखे हैं, स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल गांव में नहीं था पहले, अब स्कूल भी है गांव में। दूसरे गांव में जाते थे पढ़ने। कितना दूर जाते थे? यहाँ से 2 किलोमीटर करीब। आज गांव में स्कूल बना हुआ प्राइवेट। तो गांव परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन हुआ है। अच्छा, आपने क्या क्या परिवर्तन देखा गाँव में, पहले आपने नहीं देखा? समस्याओं से अरे मकान सबके पक्के बन गए, नाली बन गई और लेटरें बन रही है, पेंशन मिल रही, विधवा मिल रही, वैसी पेंशन मिल, विधवा पेंशन मिल रही, विधवा मिल रही। सबसे इसके साथ और क्या क्या परिवर्तन हुआ है? बिजली फिटिंग रही गई, सुमंगला योजना है, और ये और समूह वगैरह चल रहे काम में। होता है? हाँ, फायदा होता है उनसे। आवास मिले पक्के, नालियाँ पक्की बनी है, आवासीय ने सब मिले सबके। पहले का माल कैसा था? पहले नहीं थे ये, न कच्ची नालियाँ थी, सड़क भी कच्ची थी, मकान भी कच्चे थे, तब बाजार जाने में दिक्कत होती थी, कच्ची नालियाँ थी सब। कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है भाई। गांव में तो ठीक है, गलियां ठीक ठाक है, सीसी वगैरह है और साफ सफाई रहती है, सही है, ठीक ठाक। सरकार की योजना का ग्रामीणों को कितना फायदा मिल रहा है? सरकार की योजना का ग्रामीण को 80% फायदा मिल रहा है। फायदे मिले हमारे दर्शक करना चाह रहे हैं। सम्मान निधि वगैरह है वो मिल ही रही है, पेंशन वगैरह है वो मिल ही रही है, और मनरेगा से जो काम चल रहा है वो लाभ मिल ही रहे हैं। तो शिक्षा की बात करें तो शिक्षा को लेकर के गांव में क्या परिवर्तन देखा? शिक्षा को सही है, शिक्षा को तो बदला हुआ है। स्कूल में भी जाके देखो तो बढ़िया साफ सुथरा स्कूल बना हुआ है, रोड पार्क वगैरह भी बढ़िया है, पेड़ पौधे अच्छे लगाए हैं, उनकी बार माँ साहब ने अच्छा प्रोग्रेस किया है। और क्या क्या ऐसी योजना है जिससे ग्रामीणों को सीधा उनके घर तक फायदा पहुंचता है? और ऐसी योजनाएं आवास वगैरह हैं, और ये शौचालय वगैरह हैं, और सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वो गांव तक पहुंच रही हैं। गांव के विकास में शिक्षा सबसे बड़ा बदलाव बनकर सामने आया। पहले गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, लेकिन गांव के ही निवासी मुकुट सिंह ने शिक्षा को बेहतर बनाने का बीड़ा उठाया। बीएससी ऑफिस से लेकर मंत्रियों तक लगातार प्रयास किए गए और आखिरकार गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण हुआ। आज गांव के बच्चे अपने ही गांव में बेहतर शिक्षा हासिल कर रही हैं, जो कि योगी सरकार की शिक्षा नीति की बड़ी सफलता मानी जा रही है। तो ये बताइए, आपने गांव के लिए क्या कोई योगदान किया है? जिस किया है, पहले गाँव में विद्यालय नहीं था जी।
हमारी छोटी छोटे बच्चे दूसरे गाँव में जाते पढ़ने के लिए, ठीक है। भाग दौड़ करके विद्यालय पर हमारा क्या सुन कहाँ का दौड़ लगाई थी आपने इसके है? लिए? कहाँ का दौड़ लगाई थी? बीएस ऑफिस प्रधान से, अच्छा, हाँ, और मंत्री बुलाए थे, कौन से मंत्री बुलाए थे? वो बुलाए थे, ऐसी बघेल आए कौन थे, ऐसी बघेल, इसके अलावा और आपने क्या क्या गाँव के लिए मेहनत की है? और वृक्षण वगैरह, और कह सुन के नाली वो खरीदने का करवाए, और अच्छा, अब गाँव में कैसा लगता है आपको? पहले गाँव कैसे थे? पहले के पेच अच्छा है। पहले कैसे थे गाँव? पहले गाँव में थे, पानी का निकास नहीं था, ठीक है। पानी घर में घुसता था, अब खरंजा बना है, नाली बनी है, अब बिजली मिलती है, अब गाँव परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है। पहले गांव की रास्ता थोड़ी हल्की थी, अब अच्छी हो गई, लेंटर पड़ गए गलियों में, और रोड पक्का बन गया है। शिक्षा के लिए एक स्कूल भी बन गया हमारे यहाँ पर। पहले स्कूल नहीं था। पहले स्कूल था लेकिन प्राइमरी में था, अब तो बन गया बड़ा सा। तो पहले आपने क्या परिवर्तन देखा जो आज देखने को मिल रहा है? परिवर्तन ठीक हो रहा है, शिक्षा भी अच्छी हो रही है, गलियां लेंटर की पड़ गई हैं, नाली बन गई बढ़िया, ग्राम पंचायत से सब कुछ चल रहा है अच्छा। क्या क्या योजना का लाभ मिल रहा है गाँव में? लाभ मिल रहा है, अपना राशन फ्री चल रहा है इस टाइम मोदी जी की योजना में, और अपना अच्छी शिक्षा हो रही है, और गलियां पक्की बन गई हैं। इसके अलावा और क्या क्या फायदा हो रहा है ग्रामीण को? और इसके लिए फायदा हो रहा है कि पानी की पाइपलाइन डली है, ठीक है ना, और बिजली जो पहले उसकी तार की थी, अब वो केबल की हो गई है तार। अब गाँव कैसा लगता है? अब गांव अच्छा लगता है देखने में, जगह जगह लाइट लग गई है। गांव में पहले जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। बरसात के मौसम में गलियां जलमग्न हो जाती थी और ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन गांव के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने वाले मुकट सिंह की कोशिशों से गलियों में नाली और खड़ंजा निर्माण किया गया। आज गांव की गलियां साफ सुथरी है और जलभराव की समस्या लगभग खत्म हो चुकी है। ये बदलाव साफ तौर पर दिखाता है कि योगी सरकार की योजनाएं केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि जमीन पर भी उतरती है। आज सीसी पड़ गई, नाली सही है गई, गाँव में पानी नहीं भर रहा है। पहले गाँव की दशा क्या थी? पहले पानी भरता था, कच्ची ना उपलब्धि, खरंजे, नाली, ये सही नहीं थे पहले। योगी आदित्यनाथ का कितना असर देखने को मिल रहा है? योगी आदित्यनाथ का सब इतना देखने को मिल रहा है, कहीं गुंडागर्दी नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं है। पहले कैसा और था माहौल? पहले बहुत बुरा माहौल था, कैसा लगता है? बहन बेटी बाजार नहीं जा सकती है, बेटी पढ़ने नहीं जा सकती, आज आज खुलेआम जा रही है। परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन हुआ है, सरकार से खुश है। खुश हैं, सही है, सरकार की योजनाओं का अब ग्रामीणों को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है। मिल रहा है, सब मिल रहा है। लाइट वगैरह सब खम्भे गड़ गए, केबल डर गई, पहले कटियां डालते थे लोग। तो बिजली चोरी कम हुई है। हम्म और इसके मीटर अलावा क्या क्या हुआ है? मीटर फीटर सबके यहाँ लग गए, लाइट का सब इसके सुविधा अलावा मिल रही, क्या परिवर्तन हुआ गाँव में? ये सब परिवर्तन ही है। वर्तमान ग्राम प्रधान मुंशी लाल इटोरिया के नेतृत्व में गांव में बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार हुआ। योगी सरकार की योजनाओं से गांव में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, शौचालय, विधवा पेंशन और पक्के आवास जैसी सुविधाएं सीधे ग्रामीणों तक पहुंची। पंचायत घर परिसर में बच्चों के लिए बड़ा खेल मैदान बनाया गया, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और खेल कूद पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्राम प्रधान का कहना है कि सरकार की मंशा है कि हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और गांव उसी दिशा में आगे बढ़ता रहे। ग्रामीण में स्वच्छ शौचालय बने हुए हैं, सफाई का काम बढ़िया तरह से चल रहा है, आंगनबाड़ी काम बढ़िया तरह से चल रहा है, आरआरसी सेंटर बनाए हुए हैं, और पुस्तकालय बनवाए गए हैं, शौचालय समुदाय शौचालय बना हुआ अच्छा बना हुआ है, और भारत में अपने बीजेपी सरकार में काम बढ़िया चल रहे हैं और सारे विकास के काम चल रहे हैं। आंगनबाड़ी वगैरह सही, स्कूल वगैरह सही चल रहे हैं, टाइम से स्कूल खुलते हैं, टाइम से अध्यापक आते हैं। गांव पंचायत में पंचायत सहायक भी टाइम से आता है, सफाई कर्मचारी भी टाइम से आता है, केयर टेकर भी बढ़िया तरह से काम कर रहा है। कुल मिला के सरकार में बढ़िया काम चल रहे हैं, और सड़कें वगैरह सही बनी हुई हैं। मनरेगा में काम बढ़िया तरह से चल रहा है, मनरेगा में सफाई का काम भी हो रहा है, और तुम्हारे सड़कें वगैरह भी बढ़िया, चकमार्ग भी बढ़िया, मट्टी फिट्टी पर के सब मनरेगा में काम बढ़िया चल रहा है। ग्रामीणों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और राशन कार्ड, अन्य जो भी सेवाएं, आय जात, मूल निवास, जितनी भी सरकार की सेवाएं, उन सब का हम लाभ दिलवाने का कार्य कर रहे हैं। पहले गाँव कैसा था, आज गाँव कैसा है? पहले गांव में पेंशन का अभाव था, राशन कार्ड का भी अभाव था, किसान सम्मान निधि की परेशानी हो रही थी, वो भी सब
सुविधाएं भी हैं, और यहाँ पर लोगों को सुखाबाद जाना पड़ता था 12 किलोमीटर। अब एक ग्राम पंचायत में उनका सब सुविधाएं मिल रही हैं, इतनी भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं उतनी। तो सरकारी योजना से ग्रामीणों को फायदा हो रहा है। हाँ, ग्रामीणों को बिल्कुल फायदा हो रहा है। अब शुरुआत नहीं आना पड़ता। सुखाबाद नहीं है, यहीं पर सचिवालय पर ही सारे कार्य हो रहे हैं। ग्रामीण योगी सरकार की योजनाओं की खुलकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं। वे बताते हैं कि आज महिलाओं को सरकारी सुविधाएं सीधे उनके घर तक मिलती है। 112 पुलिस सेवा हो या फिर 108 एम्बुलेंस, एक कॉल पर मदद तुरंत गांव तक पहुंच जाती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की सख्ती का असर अब साफ तौर पर देखा जा सकता है। योगी सरकार ने महिलाओं को न सिर्फ सुविधा दी है, बल्कि आत्मविश्वास और सुरक्षा का माहौल भी दिया। जी, महिलाएं तो अब हर तरह से सक्सेस है। पहले जॉब भी नहीं करती थी तो अब जॉब भी करती हैं, और हर तरह की जैसे पुलिस आती है और कोई उन्हें सताता है तो पुलिस भी आ जाती है तुरंत, एक कॉल करने पर आती है। और सरकार की जो योजना है इसका क्या क्या फायदा मिल रहा है, किन किन योजनाओं के से अब महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है? मिल रही है, अभी राशन भी मिल रहा है, और वैसी महिलाओं को ये सुविधाएं होती हैं जैसे कि कहीं जैसे अभी ये खुला है, क्या बोलते हैं इसको, जो ऐसी छोटी छोटी खुली हैं उनसे थोड़ी सुविधाएं मिल जाती हैं, लोन मिल जाती है।